everyone, welcome to my YouTube channel Law is with Ritika. Today we will going to discuss about Henley Passport Index 2024 which has been released. So Henley Passport Index 2024 रिलीज़ हो चुका है एंड इस पासपोर्ट में वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट के बारे में दिखाया जाता है, उनकी लिस्ट रेडी की जाती है। हम देखेंगे सबसे पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है। सो लेट्स सपोज आप हो और आपको किसी दूसरे कंट्री में जाना है तो दूसरे कंट्री में जाने के लिए आपको वीज़ा चाहिए होगा और एक तो आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। सो इन दोनों चीज़ों में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे जाने के लिए वीज़ा चाहिए होता है और कई सारे कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर जाने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए होता है, सिर्फ पासपोर्ट चाहिए होता है। सबसे पहले जब आप किसी दूसरे कंट्री में घूमने के पर्पज़ से या किसी भी पर्पज़ से आप जाते हो तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप इंडियन हो तो आपको इंडिया का पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। ओके, तो अब आप जिस कंट्री में जाना चाहते हो तो उस कंट्री से आप परमिशन लोगे आने से पहले कि क्या मैं इस कंट्री में पर्टिकुलर कंट्री में आ सकता हूँ कि नहीं। तो वो कंट्री जब आपको परमिशन देगा तो उसी परमिशन को हम वीज़ा बोलते हैं। सो करेंट सिचुएशन में अगर आप हमारी कंट्री का इंडिया का पासपोर्ट यूज़ करते हो तो आप अप्रोक्स 62 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, बिना वीज़ा के जा सकते हो, बिकॉज़ उन कंट्रीज़ ने भारत के लिए वीज़ा फ्री ट्रैवल कर रखी है। तो हमें उन कंट्रीज़ में जाने के लिए ओनली पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अब यही चीज़ डिफ़ाइन करती है किसी भी कंट्री का पासपोर्ट है, अगर वो बिना वीज़ा फ्री विदाउट वीज़ा के ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकता है तो वही पासपोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट मानी जाती है। इसी बेसिस पे ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 आया है तो ये इसी बेसिस पे तैयार किया जाता है कि कितने कंट्रीज़ में कौन से कंट्री का पासपोर्ट जो है वो विदाउट वीज़ा के ट्रैवल कर सकता है एंड इसी बेसिस पे पूरी रैंकिंग को रेडी की जाती है। सो सिंपल सी बात है, जिस पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आप विदाउट वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हो वही पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट माना जाता है। एंड ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसकी स्टार्टिंग 2006 में की गई थी। इस इंडेक्स का डेटा जो है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से कलेक्ट किया जाता है और ये डेटा बिल्कुल ऑथेंटिक होता है। इसमें 199 अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ इसमें 199 डिफरेंट कंट्रीज़ के जो पासपोर्ट है उसमें उसको इंक्लूड किया जाता है, उसके बेसिस पे ये डेटा रेडी की जाती है। सो अभी जो 2024 का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रेडी किया गया है उसमें फ्रांस बिल्कुल टॉप पे रहा है। नाउ अब फ्रांस टॉप पे है, दैट मीन्स जिस भी पर्सन के पास फ्रांस का पासपोर्ट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकता है। तो फ्रांस टॉप किया है इस लिस्ट में। एंड भारत की रैंकिंग देखें तो इंडिया की रैंकिंग पहले से गिर चुकी है। पहले इंडिया की रैंकिंग 84 थी और इस 2024 के इंडेक्स में 85 हो चुकी है रैंकिंग इंडिया की। सो फ्रांस ने टॉप किया है। फ्रांस की पासपोर्ट अगर किसी पर्सन के पास है तो वो अप्रोक्स 194 कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकता है। एंड फ्रांस के साथ साथ जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन भी है इसमें। ये सब फ्रांस के साथ साथ टॉप पे हैं, टॉप कंट्रीज़ है ओके इस लिस्ट में। एंड नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया को देखें तो पाकिस्तान की रैंकिंग 106 है एंड पहले भी पाकिस्तान की रैंकिंग 106 ही थी। एंड बांग्लादेश इसकी पोजीशन पहले से फॉल हुई है, पहले 101 थी एंड इस ईयर 2024 में 102 बांग्लादेश की रैंकिंग है। सो इंडिया की रैंकिंग जैसे कि मैंने बताया 84 से 85 गिर चुकी है एंड इसके बावजूद भी इंडिया की जो वीज़ा फ्री कंट्री में जाने की जो नंबर्स है वो डिक्रीज़ नहीं हुई है, वो इंक्रीज़ हुई है। मतलब पहले 60 थी, अब 62 कंट्रीज़ में हम वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हाल ही में जो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ईरान है, इन कंट्रीज़ ने इंडिया के लिए वीज़ा फ्री ट्रैवल अलाउ कर दिया है। Okay, so that's it for today. Thank you for watching. Please do like and subscribe.